हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। जैसा कि हमारे पिछली क्लास में चैप्टर चल रहा था प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा आज का परपथ है LR परपथ। मतलब परपथ में एक शैल प्रेकृत की कुंडली है और R ओम का क्या प्रतिरोध है। भाई एक एल प्रेकृत की कुंडली तथा R ओम का एक प्रतिरोध को बाह्य विभव B बराबर B0 साइन ओमेगा टी से जोड़ा गया है। ये क्या भाई? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत भाई एक एल प्रेकृत की क्या? एल प्रेकृत की एक कुंडली और आर प्रतिरोध का क्या? आर ओम का क्या? एक प्रतिरोध है। दोनों को चित्र अनुसार किससे जोड़ा गया है? दोनों को चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे निकाय को एक बाह्य बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी से जोड़ा गया है। इसका एक चित्र और है। मतलब नीचे की तरफ इधर परिणामी विभव बी, इधर आई और इधर क्या? बी आर। और ये जो परिणामी विभव है ये धारा आई के साथ कलांतर फाई बनाता है। इसके दो चित्र हैं। मतलब धारा आई के साथ जो प्रतिरोध में जो विभव बह रहा है, प्रतिरोध में जो विभव है यानी इसके सिरों पर, इसमें आई धारा बह रही है भाई। आई धारा के बहने पर कुंडली के सिरों पर जो विभवांतर है वो है बी एल और प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो है बी आर। भाई एक एल प्रेकृत की कुंडली, एक आर ओम का प्रतिरोध है। दोनों को चित्र के अनुसार किससे जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में। इसे बाह्य बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी से जोड़ा गया है, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो यहां से विद्युत धारा बहने लगती आई। अब विद्युत धारा के कारण जब आई विद्युत धारा बह रही है तो इसके सिरों पर, कुंडली के सिरों पर विभवांतर बी एल और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बी आर उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसका मैंने एक दूसरा चित्र बनाया भाई कि जो बी आर है यानी जो प्रतिरोध में जो बहने वाला जो विभव है बी आर, सॉरी बी आर नहीं बी एल, बी एल, क्योंकि आई और बी आर एक ही साथ होंगे। तो इनके बीच में जो विभवांतर है यानी बी आर और बी एल के बीच में जो विभवांतर है वो ये 90 डिग्री पे क्या है? अग्रगामी। ये 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री ऊपर बहेंगे यानी एक दूसरे के क्या होंगे? दोनों बी आर और बी एल एक दूसरे के लंबवत होंगे। इनका जो परिणामी विभवांतर है बी आर और बी एल का वो फाई कोण पर होगा। कितना होगा? बी। माना एल प्रेकृत की कुंडली, एल प्रेकृत की कुंडली तथा आर प्रतिरोध तथा आर प्रतिरोध चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। भाई माना एल प्रेकृत की कुंडली तथा आर प्रतिरोध चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं यदि यदि इन्हें बाह्य विभव B बराबर B0 साइन ओमेगा टी से जोड़ दिया जाए भाई इस सिस्टम को जो एल प्रेकृत की कुंडली तथा आर प्रतिरोध जो है दोनों को चित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है।
इसे किससे जोड़ा गया है फिर? इन्हें बाय विभव बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी से जोड़ दिया जाए तो परतथ में आई विद्युत धारा बहने लगती है। जिसके कारण कुंडली तथा प्रतिरोध के स्रोत में विभवांतर, कुंडली तथा प्रतिरोध, कुंडली ये रही और प्रतिरोध ये रहा भाई, कुंडली तथा प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, किस सिरों पर विभवांतर क्रम से, पहले कुंडली है तो कुंडली में कितना होगा बी एल तथा बी आर उत्पन्न होंगे। कुंडली तथा प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्रम से बी एल तथा बी आर उत्पन्न होंगे। ऐसी स्थिति में बी आर क्या होगा? प्रतिरोध का क्या है? ऐसी स्थिति में बी आर धारा आई के साथ समान कला में तथा बी आर धारा आई के साथ 90 डिग्री पर अग्रगामी होंगे। बस जो बी एल है वो धारा आई के साथ कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। हम देखें एक लाइन खड़ी है, दूसरी कैसी है? खड़ी है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है? 90 डिग्री। तो सब बी आर और आई कैसे हैं? सेम किलोमीटर है, लेकिन बी एल जो धारा आई के साथ 90 डिग्री पे कैसे हैं? अग्रगामी है। अग्रगामी होंगे तब परिणामी विभव, भाई क्या चाहिए? बी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो विभवांतर है बी, वो प्रतिरोध के विभव के बराबर और बी एल के विभव के वर्ग के बराबर होगा, यानी बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आर प्लस बी एल स्क्वायर। भाई ये होगा, आप इसे यहां पर नोट कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर आर प्लस बी एल स्क्वायर, बी बार स्क्वायर प्लस जाएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, बी स्क्वायर आर प्लस बी एल स्क्वायर। भाई इधर स्क्वायर किसके रूप में आता है? अंडर रूट में आता है। तो बी बराबर बी स्क्वायर आर, यानी प्रतिरोध में जो विभवांतर होता है बी आर, वो होता है बी आर जो होता है वो आई आर होता है। कितना होता है? आई आर का होल स्क्वायर प्लस बी एल जो होता है आई एक्स एल का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से क्या कॉमन हो रहा है भाई? आई कॉमन बनना है। दोनों स्थानों से क्या कॉमन आ रहा है? आई कॉमन आ रहा है। आई स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से भी आई स्क्वायर, यहाँ से भी आई स्क्वायर। जब आई स्क्वायर को बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो किसके रूप में आएगा? आई के रूप में। तो यहाँ क्या मिलेगा हमारा? आर स्क्वायर, और यहाँ कितना मिलेगा? एक्स एल स्क्वायर। तो बी बटे आई कितना होता है? आई गुणा वाली चीज जो भाग में जाती है,
तो आई जो मल्टीप्लाई में है वो किसमें आएगा, भाग में आएगा। तो बी बटे आई बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। बी अपॉन आई क्या होता है भाई, जेड होता है। बी अपॉन आई क्या होता है, जेड अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। जहां जेड क्या है, जहां जेड परपत टेलर की, परपत टेलर की प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस है भाई। जहां जेड क्या, परपत टेलर की प्रतिबाधा है। तो ये आप नोट कर सकते हैं यहां तक। यदि 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 परिणामी विभवांतर बी आर के साथ कितना बना रहा है भाई, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। यदि चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार परिणामी विभव बी बी आर के साथ फाई कोण बनाता है। कितना कोण बना रहा है, फाई कोण बनाता है। तो टेन फाई बराबर कितना हो गई, लंबा क्या रहा तो लंब कितना हो गई बी एन, और अब कितना है बी आर। टेन फाई का कितना होगा बी एल बटे बी आर। अब बी वाला बताइए कितना होता है, आई एक्स एल बटे में आई आर। अब सही कट जाएंगे तो एक्सएल बटे आर। एक्सएल का हमें पता, एक्सएल होता है ओमेगा एल बटे में आर। ओमेगा होता है 2 पाई एफ एल बटे आर। तो ये टेन फाई के बहुत सारे फॉर्मूले होंगे जो हम आवश्यकता के अनुसार जो वैल्यू हमें दे रखी हुई उसी फॉर्मूले को लेंगे यहां से। तो आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला टॉपिक आपका सी आर प्रपथ। अगला टॉपिक है सी आर परिपथ। तो भाई यहां इस बार क्या है, एल की जगह पे क्या लिया गया, धारता ली गई है, संधारित्र लिया गया। एक संधारित्र की धारता जो है कितनी है, सी। बाकी चीजें सेम ही है। या बी की जगह पे क्या होगा, बी सी। परपथ कौन सा है इस बार हमारा, सी आर परपथ है। कौन सा परपथ है, सी आर। तो सी आर परपथ में क्या है, हमने आई के स्थान पर एम हटा के क्या लिया है, एक संधारित्र को लिया है जिसकी धारता कितनी है, सी। और प्रतिरोध कितना है भाई, इसका प्रतिरोध है आर। इससे बाह्य विभव बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी से जोड़ा गया है, इधर प्लस इधर माइनस, तो धारा बहने लगेगी। और इसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। इसका एक चित्र और बनेगा नीचे की तरफ। तो भाई इधर क्या होगा, इधर आई या बी आर, इधर क्या होगा बी सी। और ये वाला कोण कितना होगा फाई, क्योंकि और ये क्या होगा परिणामी होगा बी, क्योंकि संधारित्र जो होता है वो धारा आई के साथ 90 डिग्री पर पश्चिमामी होता है। तो पश्चिमामी के लिए क्या करना है, नीचे की तरफ लेना है। तो सेम है पहले की तरह, माना सी धारता का एक संधारित्र, सी धारता का एक संधारित्र तथा आर प्रतिरोध, आर प्रतिरोध चित्रानुसार श्रेणी क्रम में, चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं।
यदि इन्हें बाह्य विभव B बराबर B0 sin ओमेगा टी से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है भाई बाह्य बी बराबर B0 sin ओमेगा टी से जोड़ दिया जाता है, तो परपथ में क्या होगा? जैसे हम परपथ में विभव जोड़ते हैं तो परपथ में धारा बहने लगती है, तो जोड़ दिया जाता है तो परपथ में आई विद्युत धारा बहने लगती है। जिसके कारण संधारित्र तथा प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, संधारित्र तथा प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर BC तथा BR उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में BR धारा I के साथ समान कला में, क्योंकि भाई दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहे हैं, समान कला में तथा BC धारा I के साथ 90 डिग्री पर पश्चगामी, 90 डिग्री पर पश्चगामी होंगे। भाई धारा I और BR कैसे हैं? एक ही लाइन पे है तो समान कला में, जबकि BC जो है उसके साथ कितना है? 90 डिग्री पे क्या है भाई? दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण है ना, तो 90 डिग्री पे क्या पश्चगामी है। तब परिणामी विभवांतर B बराबर BR स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B बराबर कितना अंडर रूट में BR आएगा IR का होल स्क्वायर, BC आएगा IXC का होल स्क्वायर, तो B बराबर कितना आएगा भाई? आई कॉमन होगा यहां से, आई स्क्वायर कॉमन आएगा तो आई के रूप में बाहर निकलेगा, यहां मिलेगा हमें R स्क्वायर, यहां मिलेगा हमें XC का होल स्क्वायर, यहां मिलेगा हमें B अपॉन I बराबर रूट में R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। B अपॉन I क्या होता है भाई? जेड, जेड बराबर कितना होगा? R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। तो आपको पता है जेड क्या है भाई? जेड यहाँ CR प्रपथ की क्या है? प्रतिबाधा है। CR प्रपथ की क्या है? प्रतिबाधा। ठीक है भाई, आप इसे यहां तो नोट कर सकते हैं। यदि परिणामी विभवांतर, यदि परिणामी विभवांतर B विभव BR के साथ फाई कोण बनाता है। क्या बनाता है? फाई कोण बनाता है। क्या बना रहा भाई? जो परिणामी विभवांतर है B, वो विभव BR के साथ क्या बना रहा? फाई कोण बनाता है। तब tan फाई, तो tan फाई कितना आएगा भाई इस बार? tan फाई बराबर आएगा BC बटे BR। BC कितना है? IXC बटे IR, आई साई कट जाएंगे, XC होता है 1 बटे ओमेगा C, आ रही ओमेगा का होता है 2 पाई FC इंटू में R। तो ये हम यहां से कालांतर निकालने का फॉर्मूला है,
आवश्यकता के अनुसार जो भी फॉर्मूला हमें चाहिए वो उठा लेंगे यहाँ से। तो आज की आपकी क्लास यही समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।